हेलो व्यूअर्स, आज हम जानेंगे संसद के बारे में कि संसद के कितने सदन होते हैं और संसद के क्या क्या काम होते हैं। संसद है क्या? भारतीय संसद देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है और इसके दो सदन होते हैं। सदन यानी कि ग्रुप। इसके दो ग्रुप होते हैं। पहला होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा कुछ ऐसे दिखाई देती है और लोकसभा कुछ ऐसे दिखाई देती है। राज्यसभा में और लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों का और कालीन का फ़र्क है। इसमें रेड कलर की कालीन है और इसमें ग्रीन और ब्लू कलर की। और राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है। ठीक है, वो भी संसद का एक हिस्सा होता है, ना कि वो संसद का कोई मालिक होता है या प्रधान होता है, ऐसा नहीं है। वो भी संसद का एक हिस्सा होता है। तो हम आते हैं राज्यसभा और लोकसभा पर। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जबकि लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। पहले क्या हुआ करता था? 545 सदस्यों में 543 सदस्य चुने जाते थे और प्लस जो 2 सदस्य होते थे वो मनोनीत होते थे। मनोनीत यानी कि राष्ट्रपति उनको चुनता था। ठीक है, राष्ट्रपति की तरफ से। लेकिन अभी वो सिस्टम नहीं है। अभी 545 सदस्य ही चुने जाते हैं। ठीक है, 545 सीट होती हैं इसमें। इसके बाद लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो हर 5 सालों में होते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में केंद्र सरकार वाले चुनाव कहते हैं। चुनाव लड़ने वाले जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, किसी न किसी राजनीतिक दल से। जैसे कोई बीजेपी का होगा, कोई आम आदमी पार्टी का होगा, कोई कांग्रेस का, कोई किसी का, ऐसे किसी न किसी राजनीतिक दल के होते हैं। और जब वो जीत जाते हैं तो उनको सांसद या फिर एमपी कहते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे सांसद होते हैं और जो सांसद होते हैं उनसे मिलकर ही संसद बनती है। ठीक है, ये होती है मेन पार्टी। वैसे तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियाँ अलग अलग हैं और दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अभी हम लोकसभा की बात कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा ही सरकार में होती है। सरकार में जितने भी लोग काम करते हैं, जैसे कि शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सब लोकसभा के जितने भी सांसद होते हैं, एमपी जिन्हें हम कहते हैं, वही काम करते हैं। ठीक है, अब संसद बन गई। ठीक है, सांसद सारे जीत गए, संसद भी बन गई। अब ये करेंगे अपने कार्य। इनके कार्य क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया कि 543 सदस्य होते थे। ठीक है, अभी 545 सदस्य होते हैं। ये 2 मनोनीत सिस्टम हट गया है। कितने होते हैं? 545 सदस्य होते हैं और सरकार बनाने के लिए 272 से ज़्यादा सीटें चाहिए होती हैं। मतलब किसी भी पार्टी को या तो 272 सीटें चाहिए या तो 272 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर इतनी सीटें किसी के पास आ जाती हैं तो लोकसभा में उसकी मतलब सरकार बन जाती है। जैसे कि बीजेपी की सरकार बनी हुई है, मतलब उनकी सीटें 272 से ज़्यादा आई थी और बाकी की जो सीटें हैं वो अलग अलग जितनी भी पार्टियां होती हैं उन सब के सांसद होते हैं। ठीक है, जो पार्टी जीत जाती है, जैसे ये 305 सीटों से जीत गई, वो बनाती है अपनी सरकार यानी कि कार्यपालिका, जिसे हम कार्यपालिका भी कहते हैं। और बाकी जितनी भी पार्टियां होती हैं वो सब क्या बन जाती हैं? वो सब बन जाती हैं विपक्ष। आपने न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा, विपक्ष ने ये किया, विपक्ष ने वो किया। मतलब ये जो भी काम करेंगे विपक्ष उस पर अपनी नज़रें रखेगा। ठीक है, अपनी नज़रें रखेगा कि ये सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, और विपक्ष उनके हर काम में बोलेगा। विपक्ष का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकार निरंकुश हो जाती है, मतलब अपनी मनमानी करने लगती है। कोई गलतियाँ बताने वाला ही नहीं होगा तो गलतियाँ सुधरेंगी कैसे? ठीक है, इसके बाद प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन होता है? ये जो सांसद होते हैं सारे मिलकर संसद बनाते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक है, सरकार बना लेते हैं। उसका जो मेन आदमी होता है वो होता है प्रधानमंत्री। मतलब वो भी किसी न किसी एरिया का सांसद ही होता है। फिर उसी में से एक प्रधानमंत्री चुना जाता है। सारे मिलकर प्रधानमंत्री को चुनते हैं। फिर प्रधानमंत्री चुनता है कि कौन सा सांसद कौन सा मंत्री बनेगा। जैसे किसी को शिक्षा मंत्री बना देगा, किसी को वित्त मंत्री बना देगा, इस तरीके से। ठीक है, तो पहला काम तो इनका यही होता है कि सरकार बनाना, और उसमें जितने भी मंत्री हैं, कौन कौन सा मंत्री बनेगा, कौन सा ऑफिस संभालेगा, ये सारी चीज़ें। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। संसद का पहला काम सरकार बनाना, दूसरा काम सरकार को नियंत्रित करना। अब सरकार को नियंत्रित कैसे करेंगे? मतलब सरकार निरंकुश ना हो जाए, अपनी शक्तियों का गलत उपयोग ना करे, इसलिए क्या होता है वहाँ पे लोकसभा में
सवाल जवाब किए जाते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने कौन सी योजना बनाई, वगैरह वगैरह। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्चुअल सवाल है। लोकसभा में ये 15 दिसंबर 2017 को पूछा गया था। डॉक्टर मनोज रजौरिया ने पूछा था कि क्या महिला और बाल विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने देश में बच्चों के लिए क्या किया, ठीक है। यदि हाँ तो क्या, यदि नहीं तो उसके कारण बताएं। फिर जिसको उत्तर देना था उन्होंने उत्तर दे दिया। ये यहाँ पर उत्तर दिया है, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से सवाल जवाब होते हैं। आपने उसमें देखा भी होगा, कई बार सवाल जवाब इतने तगड़े होते हैं कि एक दूसरे पे कुर्सियाँ वगैरह भी फेंक दी जाती हैं। तो इस तरीके से सरकार को नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि सवाल होंगे और उनके जवाब होंगे, तभी पता चलेगा कि सरकार कैसे काम कर रही है, अपना काम कर भी रही है या नहीं कर रही। फिर तीसरा काम होता है संसद का कानून बनाना, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है। कानून कैसे बनाए जाते हैं? कानून बनाने के लिए एक बहुत लंबे प्रोसेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन जिसमें जो मेन काम होता है वो लोकसभा का होता है। लोकसभा में कानून पास किया जाता है। कई बार कानून ऐसा होता है कि लोकसभा उसे पास नहीं कर पाती, क्योंकि जितने भी उसके मेंबर होते हैं वो 545, वो सब उसके लिए राज़ी नहीं हो पाते। कुछ हाँ करते हैं, कुछ मना करते हैं, और ऐसे करते करते सरकार ही बदल जाती है। और सरकार बदल जाती है तो वो दूसरी सरकार उस कानून को पसंद नहीं करती, हटा देती है। तो कानून इतनी आसानी से नहीं बनते। लेकिन हाँ, संसद का काम होता है कानून बनाना। आपको इसमें एक चीज़ और बतानी है कि इसमें जितने भी ये सांसद होते हैं वो कौन होते हैं, मतलब कौन चुनाव लड़ सकता है। वो सिर्फ देश का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, दिमाग से ठीक होना चाहिए, और उसकी एज 25 से ज़्यादा होनी चाहिए, 25 से कम नहीं होनी चाहिए। तो वो अपने एरिया का सांसद बन सकता है। मतलब चुनाव, सांसद नहीं बन सकता, उम्मीदवार के लिए खड़ा हो सकता है अगर लोग उसको चाहते हैं तो। और अगर वोटिंग मिल जाती है तो जीत भी सकता है। उसमें जनरल, SC ST OBC, सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग, यहाँ तक कि आदिवासी, पुरुष, महिलाएं सभी शामिल होती हैं। सबके लिए सीटें रिजर्व होती हैं। क्या होता है अगर 272 से कम सीटें आती हैं, मतलब कोई भी पार्टी 272 या फिर उससे ज़्यादा, या 272 से कम सीटें होती हैं, तो किसी की भी सरकार नहीं बनती। तो ऐसे में सरकार कैसे बनती है? दोबारा वोटिंग होती है? नहीं, उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा खर्च होता है। तो उसमें क्या होता है, गठबंधन सरकार बनती है। यानी कि कुछ पार्टियां मिल जाती हैं। जैसे मान लो कोई TSP पार्टी है, उसकी 100 सीटें, कोई PV पार्टी है, उसकी 20 सीटें, कोई PMM पार्टी है, उसकी 200 सीटें। तो ये तीनों मिल जाएंगी, ठीक है। और मिलके क्या करेंगे, इनकी सीटें अब 272 से ज़्यादा हो गई ना, 220 और 100 कितनी हो गई, 320। अभी इन तीनों की मिला के 320 सीट हो गई, तो ये अपनी सरकार बना लेंगे। तो उसको कहते हैं गठबंधन सरकार। लेकिन ऐसी सरकारें ज़्यादा टिकती नहीं हैं, जल्दी टूट जाती हैं, जल्दी भंग हो जाती हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी मनमानियाँ करती हैं। हर पार्टी का एक अलग एजेंडा होता है। कोई एजुकेशन के साथ खड़ा है, ठीक है, कोई धर्म के साथ खड़ा है कि हाँ भाई हमारा धर्म ज़्यादा आगे होना चाहिए। कोई पार्टी है जो चाहता है डेवलपमेंट हो, कोई पार्टी है जो चाहता है कि किसी एक खास धर्म के लिए काम हो। तो सब पार्टियों का जो एजेंडा होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए पार्टियाँ मिल तो जाती हैं, लेकिन उनके दिमाग नहीं मिल पाते। तो ऐसी पार्टियाँ चलती नहीं हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।